हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल और उसके डिवीजन को समझेंगे। जियोलॉजिकल टाइमलाइन हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से लिंक है। अगर आपने इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जियोलॉजिकल टाइमलाइन भी कहा जाता है। आप दोनों कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। सबसे पहले हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब समझते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब एक ऐसा टाइमलाइन जो हमें अर्थ के ओरिजिन से लेकर आज तक इसके बीच में जो भी घटनाएं घटी और उस घटना को सिस्टमैटिकली बताता है, उसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कब हुआ, अर्थ में लाइफ की शुरुआत कब हुई, डायनासोर्स दुनिया में कब आए, कब खत्म हुए, आइस एज का समय कब था। इन सारे घटनाओं को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मदद से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसके डिवीजन की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के डिवीजन को समझेंगे, आप उसे एक बार ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर आपने इसे एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए आगे का ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला, इयॉन्स। दूसरा, एरास। तीसरा, पीरियड्स। और चौथा, एपोचेस। अब हम इन चारों कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इयॉन्स को। इयॉन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना समय है। इसका समय 4.6 बिलियन ईयर से आज के समय तक है और इयॉन्स को हिंदी में महाकाल भी कहा जाता है। इयॉन दो टाइप्स के हैं। पहला, प्री कैम्ब्रियन इयॉन और दूसरा, फेनोजोइक इयॉन। और प्री कैम्ब्रियन इयॉन 3 सब इयॉन्स में डिवाइडेड है। पहला, हादियन इयॉन, जिसका समय 4.6 बिलियन ईयर से 4 बिलियन ईयर्स तक था। दूसरा, आर्चियन इयॉन, जिसका समय 4 बिलियन ईयर से 2.5 बिलियन ईयर्स तक था। और तीसरा, प्रोटोरोजोइक इयॉन, जिसका समय 2.5 बिलियन ईयर से 541 मिलियन ईयर्स तक था। दोस्तों, जो दूसरा इयॉन है फेनोरोजोइक इयॉन, इसका कोई सब डिवीजन नहीं है, लेकिन एरा की शुरुआत फेनोरोजोइक इयॉन से ही होता है। तो चलिए अब एरा को समझते हैं। हमने इयॉन को समझ लिया और उसके सब डिवीजन को भी समझ लिया। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का दूसरा कैटेगरी, एरा को। एरा जो है इयॉन का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इयॉन को एक छोटे हिस्से में डिवाइड किया गया है जिसे हम एरा कहते हैं, और एरा को हिंदी में महायुग कहा जाता है। और एरा की शुरुआत 541 मिलियन ईयर से हुआ था और आज के समय तक है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एरा की शुरुआत फेनोरोजोइक इयॉन से होता है, तो फेनोरोजोइक इयॉन 3 एरास में डिवाइडेड है। पहला, पैलियोजोइक एरा, जिसका समय 541 मिलियन ईयर से 252 मिलियन ईयर्स तक था। और दूसरा, मेसोजोइक एरा, जिसका समय 252 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स तक था। और तीसरा, सेंजोइक एरा, जिसका समय 66 मिलियन ईयर से आज के समय तक है। तो दोस्तों, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दूसरे कैटेगरी एरास को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं पीरियड्स को। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल का तीसरा कैटेगरी पीरियड्स की शुरुआत पैलियोजोइक एरा से होता है। अब हम इसे समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं पीरियड्स को। पीरियड्स की शुरुआत पैलियोजोइक एरा से हुआ था और हर एक एरा को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड जो है वो एरा का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स को समझते हैं। पैलियोजोइक एरा 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, कैम्ब्रियन पीरियड,
जिसका समय 541 मिलियन ईयर्स से 485 मिलियन ईयर्स तक था। दूसरा ऑर्डोवेशियन पीरियड, जिसका समय 485 मिलियन ईयर्स से 443 मिलियन ईयर्स तक था। तीसरा सिलोरियन पीरियड, जिसका समय 443 मिलियन ईयर्स से 419 मिलियन ईयर्स तक था। नंबर 4 डेवोनियन पीरियड, जिसका समय 419 मिलियन ईयर्स से 359 मिलियन ईयर्स तक था। नंबर 5 कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसका समय 359 मिलियन ईयर्स से 299 मिलियन ईयर्स तक था। और नंबर 6 और सबसे लास्ट परमेनियन पीरियड, जिसका समय 299 मिलियन ईयर्स से 252 मिलियन ईयर्स तक था। तो दोस्तों, हमने पैलियोजोइक एरा के पीरियड्स को समझा। अब हम समझते हैं नंबर 2 मेसोजोइक एरा के पीरियड्स को। मेसोजोइक एरा 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहला टिरासिक पीरियड, जिसका समय 252 मिलियन ईयर्स से 201 मिलियन ईयर्स तक था। दूसरा जुरासिक पीरियड, जिसका समय 201 मिलियन ईयर्स से 145 मिलियन ईयर्स तक था। और तीसरा क्रेटेशियस पीरियड, जिसका समय 145 मिलियन ईयर्स से 66 मिलियन ईयर्स तक था। अब हम सबसे लास्ट सेंजोइक एरा के पीरियड्स को समझते हैं। सेंजोइक एरा भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। पहला पैलियोजिन पीरियड, जिसका समय 66 मिलियन ईयर्स से 23 मिलियन ईयर्स तक था। दूसरा नियोजिन पीरियड, जिसका समय 23 मिलियन ईयर्स से 2.6 मिलियन ईयर्स तक था। और तीसरा क्वाटरनरी पीरियड, जिसका समय 2.6 मिलियन ईयर्स से आज के समय तक है। दोस्तों, क्वाटरनरी पीरियड वो समय है जिसमें स्टोनेज मैन की शुरुआत हुई थी। अब हम समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सबसे लास्ट कैटेगरी एपोच को। एपोच जियोलॉजिकल पीरियड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। पीरियड को ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे एपोच कहते हैं। एपोच की शुरुआत 66 मिलियन ईयर से हुआ था और आज के समय तक है। दोस्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझना कि एरा का जो सबसे लास्ट एरा था सेनोजोइक एरा, उसके 3 पीरियड्स को 7 एपोचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला पीरियड है पैलियोजिन पीरियड। पैलियोजिन पीरियड को 3 एपोचेस में डिवाइड किया गया है। पहला पैलियोसिन एपोच, जिसका समय 66 मिलियन ईयर से 56 मिलियन ईयर्स तक था। दूसरा इयोसिन एपोच, जिसका समय 56 मिलियन ईयर से 33.9 मिलियन ईयर्स तक था। और तीसरा ओलिगोसिन एपोच, जिसका समय 33.9 मिलियन ईयर से 23 मिलियन ईयर्स तक था। अब दूसरा है नियोजिन पीरियड। नियोजिन पीरियड भी 2 एपोचेस में डिवाइडेड है। पहला मायोसिन एपोच, जिसका समय 23 मिलियन ईयर से 5.3 मिलियन ईयर्स तक था। और दूसरा पैलियोसिन एपोच, जिसका समय 5.3 मिलियन ईयर से 2.6 मिलियन ईयर्स तक था। अब तीसरा और सबसे लास्ट पीरियड क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड भी 2 एपोचेस में डिवाइडेड है। पहला पैलियोस्टोसिन एपोच, जिसका समय 2.6 मिलियन ईयर से 11,700 ईयर्स तक था। दूसरा होलोसिन एपोच, जिसका समय 11,700 ईयर से आज के समय तक है। आई होप दोस्तों, आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के इन सारे डिविजन्स और सब डिविजन्स को समझ गए होंगे। अब हम इस पूरे टाइमलाइन को कंबाइन करके समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जियोलॉजिकल टाइमलाइन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब इन चारों कैटेगरी को डायग्राम की मदद से समझते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना। ये जो पूरा सर्कल है, ये हो गया इयॉन। इयॉन जियोलॉजिकल टाइमस्केल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना समय है। अब इयॉन को ही छोटे से हिस्से में डिवाइड किया है, जिसे एरा कहते हैं। ये हो गया एरा। अब तीसरा समझते हैं पीरियड। एरा को छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे पीरियड कहते हैं।
अब जैसे ये जो समय है इसको पीरियड कहेंगे। अब हम समझते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे लास्ट कैटेगरी एपोच को। एपोच पीरियड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे इस पार्ट को हम एपोच कहेंगे। आई होप दोस्तों आप इस डायग्राम की मदद से इस टाइमलाइन को और भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो मैं कहने वाला हूं उसे भी आप ध्यान से सुनना। आज के समय में हम जो इयॉन में है इसे फेनोरोजोइक इयॉन कहते हैं। वही आज के समय हम जो एरा में है उसे सेनोजोइक एरा कहते हैं। तीसरा, आज के टाइम हम जो पीरियड में है इसे क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। और सबसे लास्ट हम जो एपोच में है इसे होलोसिन एपोच कहते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझा। आई होप दोस्तों आप इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम इन सब को एक एक करके और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।